हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि अपन ने लास्ट टॉपिक में अपन ने डिस्कशन किया था क्या और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने बात की। उसके ऑर्गन्स को हमने डिस्कस कर लिया, जैसे कि माउथ, फेरिक्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 3 और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की हम बात करेंगे। आज हम किन की बात करेंगे? आज हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मोस्ट ऑफ 3 ग्लैंड्स हैं। कितनी ग्लैंड्स हैं? मोस्ट ऑफ 3 ग्लैंड्स हैं। द फर्स्ट वन इज सैलिवरी ग्लैंड, द सेकंड वन इज लीवर एंड द थर्ड वन इज पेनक्रियाज। ये हमारी 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना वर्क परफॉर्म करती है। आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैलिवरी ग्लैंड एंड लीवर के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले हम बात करते हैं सैलिवरी ग्लैंड की। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हम सैलिवरी ग्लैंड की बात करते हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड में जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखना है क्या काम आती है, इसका पीएच क्या है। तो सबसे पहले तो इसका पीएच है नॉर्मली 7.2। मोस्टली जो पीएच होता है ह्यूमन बींग्स की सलाइवा का वो कितना होता है? 7.2। सैलिवरी ग्लैंड करती क्या है? सीक्रेशन ऑफ सलाइवा। क्या करती है? सीक्रेशन ऑफ सलाइवा। अब इस सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है ना, कि सर क्या काम आती है सलाइवा? तो इस सलाइवा में प्रेजेंट होता है टाइलिन लाइसोजाइम एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स होते हैं? टाइलिन लाइसोजाइम एंजाइम। पी साइलेंट है उसमें, ठीक है। टाइलिन लाइसोजाइम एंजाइम, ये एंजाइम क्या करता है? ये डाइजेशन करने का काम करता है और एक्ट करता है स्टार्च पर। किस पर वर्क करना शुरू कर देता है? ये स्टार्च पर वर्क करना शुरू कर देता है, जो माउथ से ही शुरू हो जाता है। जो टंग होता है, टंग और सैलिवरी ग्लैंड्स आपस में मिलकर के सलाइवा का प्रोडक्शन करती है और वो सलाइवा स्टार्च को क्या करता है? डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सैलिवरी ग्लैंड की कैटेगरीज की हम बात करते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर 3 पोर्शन है। सबलिंगुअल है इसके अंदर। सबसे पहली चीज क्या है इसमें? सबलिंगुअल हो गया। दूसरा इसमें है सब मैक्सिलरी एंड थर्ड वन इज पैरोटिड। ये 3 मेन पोर्शन है जो सैलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक बार वापस से डिस्कस कर लो। सबसे पहली चीज़ क्या काम करता है? प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा। सेकंड थिंग पीएच 7.2। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है इसमें? टाइलिन लाइसोजाइम एंजाइम विच एक्ट ऑन स्टार्च। थर्ड थिंग कितने पार्ट्स हैं इसके? 3 पार्ट है। सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी एंड पैरोटिड, ये 3 पार्ट है। तो ये थी फ्रेंड्स, ये थी बच्चों अपने सैलिवरी ग्लैंड। अब हम बात करेंगे लीवर के बारे में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो लीवर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़, इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ह्यूमन बॉडी में ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। क्या याद रखोगे? ह्यूमन बॉडी का ये सबसे बड़ा ग्लैंड है। दूसरी चीज़ इसका वेट होता है अप्रोक्सीमेटली इसका 1 to 1.5 किलोग्राम। कितना होता है? 1 to 1.5 किलोग्राम। फिर बात करते हैं इसके कलर की। तो कलर होता है जनरली इसका चॉकलेटी ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? चॉकलेटी ब्राउन। अब बच्चों के मुंह में पानी आ रहा है, सर चॉकलेट का नाम याद दिला रहे हो, लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है, तो उससे याद रखना है इसका कलर जो होता है वो कैसा होता है? चॉकलेटी ब्राउन का होता है। सेकेंड थिंग, अब इसका हाइट हो गया, वो हो गया। अब मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ ये कि वर्क क्या करता है। तो ये चीफ मेटाबॉलिक ऑर्गन होता है। ये मतलब मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, जो क्या करता है, मेन फंक्शन जो होता है ना डाइजेशन का, वो लीवर के थ्रू होता है। ठीक है, और इसके बाद में क्या करते हैं कि हम जब भी लीवर पढ़ते हैं ना तो इसके जो फीचर्स हैं ना उनके बारे में बात करते हैं। फीचर की जब मैं बात करूँ, इसके स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, तो 2 बातें आपको हमेशा याद रखनी है कि पहली चीज़ इसका जो ह्यूमन बॉडी में ये प्रेजेंट कहाँ होती है? तो प्रेजेंट होती है एंटीरियर एब्डोमिनल कैविटी में। कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये? एंटीरियर एब्डोमिनल कैविटी में। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या याद रखना है आप लोगों को कि जो लिवर है, ह्यूमन लिवर है, इसमें मेन चीज जो है इसके 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं इस ग्लैंड में? 2 लोब प्रेजेंट होता है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। ठीक है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो नीट में पूछी जाती है जनरली, वो ये कि ये बनता है किससे? तो इसके लिए आप याद रखोगे वेन लैक हेक्सागोनल स्मॉल लोब्यूल से मिलकर ये बनता है। किससे बनता है?
1 लाख हेक्सागोनल स्मॉल लोब्यूल से ये दोनों लोब्स की फॉर्मेशन होती है। यानी कि इन दोनों लोब्स के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो हेक्सागोनल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, जो हेक्सागोनल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीवर के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोलॉजी कह सकते हैं आप अपन जनरली, इसको हम क्या कह सकते हैं, हिस्टोलॉजी। इसमें दो बातें याद रखनी, इसकी हिस्टोलॉजी में मेन जो चीज़ें हैं आपको वो याद रखनी। पहली चीज़ तो क्या, लीवर की जो स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं लोब्यूल। क्या बोलते हैं, लोब्यूल। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात आपको यह याद रखनी है कि यहाँ पर प्रेजेंट होती है कूफर सेल्स। कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, कूफर सेल्स प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है बेसिकली डेड आरबीसीज को और जम्स को हटाने का काम करती है। क्या करती है, डेड आरबीसीज और जम्स को हटाने का काम करती है। क्लियर है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ लीवर, किसके फंक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन जो आपको एनी टाइम याद रखना है कि इट सीक्रेट्स बाइल जूस। क्या सीक्रेट करता है ये, बाइल जूस सीक्रेट करता है, जो कहाँ खुलता है, आके गॉल ब्लैडर में मिलता है। कि कहाँ मिलता है, गॉल ब्लैडर में मिलता है, पहली चीज़। दूसरी बात, इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन B12 प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से विटामिन प्रेजेंट है, विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन B12, ये तीन इसमें विटामिन पाए जाते हैं। तीसरा फंक्शन इसका याद रखना है आपको, इट सिंथेसाइज यूरिया। तीसरा फंक्शन क्या है इसका, ये सिंथेसाइज करता है यूरिया का। ठीक है, और फोर्थ फंक्शन है इसका, इट परफॉर्म्स डिटॉक्सिफिकेशन। क्या परफॉर्म करता है ये, डिटॉक्सिफिकेशन, जिसके थ्रू ये क्या करता है, टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालता है। जो हार्मफुल टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में बनते हैं उनको ये बाहर निकालने का काम करता है। चौथी चीज़ क्या करता है बेसिकली, इट स्टोर्स मैनी प्रोटीन्स। काफ़ी सारे प्रोटीन भी स्टोर करता है, जैसे कि एल्बुमिन हो गया, फाइब्रोनोजन हो गया। ठीक है, ऐसे ये प्रोटीन्स का स्टोर करता है। और लास्ट और इम्पोर्टेंट फंक्शन इसका ये है कि इट परफॉर्म ऑर्निथिन साइकिल। कौन सा साइकिल परफॉर्म करता है, ऑर्निथिन साइकिल परफॉर्म करता है, जिसके थ्रू क्या बनता है, यूरिया बनता है। अभी हमने बात की थी ना कि ये यूरिया का फॉर्मेशन भी करता है, वो किसके थ्रू बनता है, ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू बनता है। इसके अलावा भी ये 2-3 साइकिल परफॉर्म करता है, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो गया, ग्लूकोजिनोलाइसिस हो गया। ऐसे 3-4 फंक्शंस या साइकिल्स को भी ये परफॉर्म करता है। तो आई होप आज का जो हमारा लेक्चर था, हमारा जो वीडियो था, आपको वो पसंद आया होगा। आज हमने बात करी है किस किस की, फर्स्ट ऑफ वन सैलिवरी ग्लैंड एंड सेकंड वन इज लिवर। इन दोनों की हमने बात की, ये क्या क्या फंक्शंस करते हैं डाइजेशन में, क्या क्या इनके रोल होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे पेनक्रियाज बच गया, फिर उसका जो फंक्शंस था, डाइजेशन के जो फंक्शंस है कैसे परफॉर्म होता है, उनकी हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।